गुड आफ्टर एवरीवन, कैसे हो? आई होप सारे बढ़िया होंगे। ठीक है, और आज अपना जो टॉपिक रहेगा ना वो रहेगा ज्योग्राफी के ऊपर। और ज्योग्राफी के अंदर मैं आपको वो चीज बताऊंगा, ब्रह्मांड के बारे में क्लियर कराऊंगा कि सूर्य सूर्य पृथ्वी शुक्र है ना, बृहस्पति, इनके बारे में आपको क्लियर करवाऊंगा कि सूर्य से इनकी कितनी दूरी है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कंफ्यूज हो जाते हैं इस चीजों के अंदर कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है ना, ये एक चक्कर अपना कितने दिनों में लगा पाती है। ठीक है, तो ये चीजें मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर है ना अरबों खरबों सालों से इनकी क्या शुरुआत होती है। ठीक है, ऐसा नहीं 1 साल 2 साल 5 साल 50 साल 1000 साल, अरबों खरबों सालों से इनकी होती शुरुआत होती है। ठीक है, और एक चीज मैं बताऊं आपको कि ब्रह्मांड के अंदर है ना, जो ब्रह्मांड है उसके अंदर मैं बात करूं कि आज आज का जो युग है ना वो पहले ब्रह्मांड से ही छटा हुआ है। ठीक है, मानव जाति का विकास, वो सारी चीजें ना मैं आपको ये चीज क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, तो आपको क्या करना, एंड तक बने रहना है और सेशन का अच्छे से देखना है सेशन को ना। ठीक है, तो कोई ना बिना टाइम वेस्ट किए अपने स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस चीज को इसकी प्ले जोड़ दे, प्ले स्लाइड। ठीक है, अब देखो ब्रह्मांड के बारे में। ब्रह्मांड, ठीक है, ब्रह्मांड वो बता रहा हूं मैं आपको। अब इसके अंदर क्या है कि अब पहले तो ये ब्रह्मांड था ना, बाद में क्या बना, बाद में ये 13.8 अरबों वर्ष बाद 13.8 अरब वर्ष बाद क्या बना कि एक हमारी आकाशगंगा, किसका निर्माण हुआ, आकाशगंगा का निर्माण हुआ। आकाशगंगा के बाद 10 अरब वर्ष बाद किसका हुआ, 10 अरब वर्ष बाद सूर्य का निर्माण हुआ। ठीक है, सूर्य के बाद में 4.6 अरब वर्ष, अरब वर्ष बाद में किसका जन्म हुआ, पृथ्वी का। पृथ्वी का, ठीक है, और पृथ्वी के 4.54 अरब वर्ष बाद चंद्रमा, ठीक है, और चंद्रमा आया, और चंद्रमा के 4.53 अरब वर्ष बाद क्या हुआ कि पृथ्वी पर है ना, पृथ्वी के ऊपर अरब वर्ष बाद पृथ्वी के ऊपर क्या हुआ कि जीव की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के ऊपर किसकी उत्पत्ति हुई, जीव की उत्पत्ति हुई। अब जीव की उत्पत्ति 3 वर्ष अरब वर्ष 3 अरब वर्ष बाद मानव का विकास हुआ, और इसी को होमोसेवियस का नाम से जाना जाता है ना। ठीक है, मानव, मैं डायरेक्ट लिख देता मानव।
मानव। मानव जी, मानव उसके बाद में मानव का कितने 2 लाख वर्ष साल पर बाद क्या हुआ, मानव की उत्पत्ति हुई। समझ रहे हो? अब देखो, जो आकाश गंगा है, मैंने आपको आकाश गंगा के बारे में बताया था ना, जो आकाश गंगा है, ठीक है, वो आकाश गंगा का जो व्यास है ना, अब एक एक के बारे में जानते हैं अपन, है ना, आकाश गंगा के बारे में जानते हैं ना, ठीक है। अब देखो, जो आकाश गंगा है, आकाश गंगा के बारे में जैसे मैं बताऊं आपको कि जो इसकी औसत जो व्यास है ना, इसका औसत व्यास, व्यास वो है इसका, सॉरी औसत, इसका व्यास है ना, व्यास वो है इसका 1 लाख प्रकाश वर्ष। व्यास के बाद में इसका केंद्र, केंद्र की मोटाई, जो उसका केंद्र है उसकी मोटाई, केंद्र की मोटाई कितनी है, मोटाई इसकी 200 से लेकर 400 मिलियन, 400 मिलियन वर्ष, सॉरी किलोमीटर। वर्ष किलोमीटर। और ग्रहों की मैं बात करूं, ग्रह, उपग्रह, ग्रह उपग्रह, ठीक है, लेकिन ग्रह ही इसके ग्रह है, ग्रहों की जो संख्या है वो कितनी है इसकी, 100 बिलियन। क्या इसकी 100 बिलियन, ठीक है। आकाश गंगा के बारे में मैंने बताया, इसका व्यास है 1 लाख प्रकाश वर्ष, केंद्र की जो मोटाई है वो है 200 से लेकर 400 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। ग्रहों की जो संख्या है, वो ग्रहों की संख्या है कितनी, 100 बिलियन। समझ में आ रहा है? अब आगे अपन चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं सौर मंडल की। अब सौर मंडल के अंदर ये सारी चीजें जैसे सूर्य वगैरह, एस्ट्रॉइड, ये सारी चीजें ना सौर मंडल के अंदर, आकाशगंगा के अंदर नहीं है। अब बात करते हैं अपन सूर्य की। सूर्य के बारे में, सूर्य की जो आयु है ना, आयु मैंने आपको लिखवा दी, पहले भी दोबारा बताता हूं, आयु इसकी 4.5 अरब वर्ष आयु इसकी, ठीक है। और भूमध्य रेखीय व्यास, इसका जो भूमध्य रेखीय व्यास है ना, भूमध्य रेखीय व्यास कितना है, वो व्यास है इसका 13,84,000। कितना है, 13,84,000 किलोमीटर। इसके बाद, इसके आगे परीक्षण, परीक्षण की मैं बात करूं, एक तो परिक्रमण होता है, एक परिभ्रमण होता है। परिभ्रमण, जिसको पृथ्वी पे घंटे के नाम से जाना जाता है ना, ठीक है। परिभ्रमण वो कितने दिन में होता है इसका, उस परिभ्रमण का जो समय है ना, वो समय है 25.5
38 दिन में होता है। 25.68 दिन में होता है। और परिक्रमण, परिक्रमण का जो समय है वो समय कितना है? वो समय है दोस्तों, आज मैं बात करूं 1,50,00,000। तापमान, तापमान डाल देते हैं। जिसका तापमान है ना वो कितना है? वो 1,50,00,000। भाई सैकड़ा हो जाते सर, लाख, 10,00,000, करोड़। समझ रहे हो? और ये तो कोर पर है, किसके ऊपर है? ये तो कोर के ऊपर है। आगे मैं बात करूं स्थल है ना, स्थल सतह की, वो है 5,000, 5,000 सेल्सियस डिग्री। समझ रहे हो? घनत्व में बात करूं, सूर्य का जो घनत्व है, घनत्व की मैं बात करूं वो है इसमें 1.41 सेंटीमीटर क्यूब। ये सूर्य क्या है? घनत्व है। समझ रहे हो? ठीक है। अब मैंने क्या क्या चीज बताई आपको सूर्य के बारे में। सूर्य की आयु कितनी है? 4.5 अरब वर्ष। भूमध्य रेखा जो व्यास है इसका, ये 13,84,000 किलोमीटर। परिभ्रमण समय वो है 25.38 दिन। और मैं बात करूं तापमान, वो है 1,50,00,000 कोर पर सेल्सियस। ठीक है। और 5,000 यह सतह का है ना, 5,000 क्या सतह का है। और घनत्व इसका 1.41। ठीक है। तो ये चीजें अब आप बोल रहे हो सर इसको नहीं बोला आपने, भैया ये बोल दिया मैंने ना। ठीक है। ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। समझ रहे? अब देखो ये हो गए सूर्य के बारे में। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। अगला जो है वो है सूर्य के जो सबसे जो नजदीक है, जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है? बुध। जो सूर्य के नजदीकी भी है, सूर्य से सबसे छोटा भी है, वो कौन सा है? बुध। बुध ग्रह। अब बुध ग्रह की मैं बात करूं आपको, सूर्य से जो इसकी औसत ऊंचाई है ना, सूर्य से औसत ऊंचाई, सूर्य से सूर्य से औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? वो इसकी 58 मिलियन किलोमीटर। सेकंड में बात करूं इसका भूमध्य रेखा व्यास, भूमध्य रेखीय व्यास कितना है इसका? वो है 4,878। ये भूमध्य रेखा इसका व्यास है ना, किलोमीटर वही। अगली चीज मैं बताऊं आपको, इसका घनत्व है। इसका घनत्व कितना है? इसका घनत्व है 5.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। और ये सूर्य के, अब देखो इसका ना, मैंने क्या आपको चीज बताई थी, परिभ्रमण।
परिभ्रमण का जो समय है ना इसका, वो कितना है एक दिन का, वो है 28 दिन का। 28 दिन का परिभ्रमण का समय इसका। और इसका परिक्रमण समय, जो परिक्रमण का जो समय है वो इसका, एक मिनट, सॉरी, ये परिभ्रमण का समय है इसका ना, ठीक है। इसमें ना उपग्रहों की संख्या है, इसमें उपग्रह, इसका ना कोई उपग्रह नहीं है, हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा उपग्रह है, इसमें कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई उपग्रह नहीं है बिल्कुल, ठीक है। अब बात करते हैं अगली चीज, अगला है अपना शुक्र। बात करते हैं शुक्र की। शुक्र के बारे में मैं आपको बताऊं,